दोस्तों क्या आप भी एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप का यूज़ कर के इनकी झंझट से परेशान हो चुके हो? तो बस अब और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक्सेल का सुपर हिट फ़ॉर्मूला एक्स लुकअप। एक्सेल में एक्स लुकअप ना केवल वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच की झंझट से छुटकारा देगा बल्कि ये आपको डेटा के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी पावर भी प्रोवाइड करता है। तो एक्स लुकअप इन तीनों फ़ॉर्मूला वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच इन सभी का काम एक में ही कर देता है, इसलिए आपको सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला सीखने की ज़रूरत है और आपको इन तीनों फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको अप्रॉक्सिमेट मैच हो या फिर हॉरिज़ॉन्टल डेटा में कोई लुकअप ढूँढना हो, इसके अलावा टू वे लुकअप अप्लाई करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो इसमें बहुत ही आसानी से। और हाँ, एरर हैंडलिंग के लिए भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इनबिल्ट ही एक सिंटैक्स होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके एक्सेल स्किल को अगले लेवल पे लेके जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं एक्स लुकअप को पूरे डिटेल में। अब एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच इन सभी का एडवांस लेवल का फॉर्मूला है। ये बिल्कुल काम उसी तरीके से करता है बट वी लुकअप और एच लुकअप में कुछ कंडीशंस है, इंडेक्स मैच में कुछ कंडीशंस है जो कंडीशन एक्स लुकअप पे अप्लाई नहीं होती। इसीलिए ये अभी तक का एक्सेल का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्स लुकअप का यूज कैसे करना है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहले सिंपल सा देख लेते हैं कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, डेटा आप देख सकते हैं एक तरह की सैलरी शीट है जहाँ पे आईडीज दी गई है एम्प्लॉइज की, देन नेम, उनके डिपार्टमेंट, देन उनकी सैलरी, देन उनके लोकेशंस वगैरह दिए गए हैं। और मेरे पास एक अलग से टेबल है जहाँ पे मुझे बोला गया है कि नेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उनकी सैलरी निकालनी। अब मैंने यहाँ पे देखिए दो कॉलम लिया है, एक में मैंने क्या बोला है कि एक में मैं आपको क्या करूँगा, वी लुकअप से भी निकाल के दिखाऊंगा और साथ ही एक्स लुकअप के जरिए भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा ये दोनों काम किस तरीके से करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहले आपको वी लुकअप से दिखाता हूँ कि वी लुकअप काम कैसे करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया वी लुकअप। अब वी लुकअप में मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू डालना है। देन उसके बाद क्या है, मेरा टेबल एरे। टेबल एरे मेरा क्या है, मैं नेम से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आईडी से नहीं लूंगा क्योंकि वी लुकअप का एक यही कंडीशन है कि आपका जो लुकअप वैल्यू है जिस कॉलम में है आपको उस कॉलम से टेबल एरे को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल एरे को स्टार्ट कर लिया। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दूंगा। उसके बाद कौन से कॉलम से आपको वैल्यू निकालनी है, कॉलम इंडेक्स, यानी मेरा सैलरी जो है वो कौन से कॉलम में है, वो तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे मैं 3 एंटर करूंगा और क्या करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब गौरव कपूर उसको नहीं मिला, राइट, क्योंकि गौरव कपूर यहाँ पे नहीं है। ओके, अब देखिए एक्स लुकअप में हम कैसे इसका यूज करेंगे। एक्स लुकअप में आपको क्या करना है, इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप करना है आपको। ओके, एप्स लुकअप में अब देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारे सिंटेक्स का ऑप्शन देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सिंटेक्स में काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 3 है कंपलसरी है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सभी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये वो कंपलसरी नहीं है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, लुकअप, सबसे पहले हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू एंटर करनी है। लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी सुमन रेड्डी है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, लुकअप एरे। यहाँ पे सिर्फ लुकअप एरे डालना है, पूरा टेबल एरे नहीं डालना है। वी लुकअप में हमने क्या किया था, पूरा टेबल एरे सेलेक्ट किया था। यहाँ पे मैं क्या करना है, सिर्फ लुकअप एरे सेलेक्ट करना है। लुकअप एरे हमने डाला, क्या डाला, सुमन रेड्डी। अब लुकअप एरे क्या है, मतलब सुमन रेड्डी कौन से कॉलम में है, यानी इस कॉलम में ये सुमन रेड्डी यहाँ मिलेगी हमें, राइट। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसे एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, कॉमा। अब रिटर्न एरे, किस एरे से आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, राइट। तो सैलरी कहाँ से लेना है मुझे, सैलरी वाला कॉलम कहाँ पे रहा, ये, दैट्स इट। फ्रीज कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखा, सेम रिजल्ट दिया इसने जो वी लुकअप ने दिया था हमें। अब यहाँ पे वी लुकअप में क्या था, हमें कॉलम नंबर डालना पड़ता है, यहाँ पे कॉलम नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट आपको कॉलम सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको वैल्यू पुल करना है। ओके, अब यहाँ पे चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। इसी को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से फॉर्मूलाज को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। साथ ही मैं गौरव कपूर को भी डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि गौरव कपूर क्या है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फुकट में वो एरर आएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए, समझ रहे हो। और सैलरी की जगह मैं क्या करूँ, यहाँ पे आईडी लूंगा मैं। अब मुझे यहाँ पे वी लुकअप का यूज नहीं कर सकता मैं क्योंकि आईडी देखेंगे क्या है, मेरी लुकअप वैल्यू कहाँ है, कॉलम बी में है और आईडी कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो वी लुकअप क्या है, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही काम करता है, यानी जिस कॉलम में आपने लुकअप वैल्यू को सर्च किया है उसके राइट हैंड साइड के ही डेटा आपको लाके देगा वो लेफ्ट हैंड साइड के लाके नहीं देगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है खुद, 1 2 3 4, और ये क्या करता है, माइनस में और जीरो में काम नहीं करेगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में इंडेक्स मैच का यूज करना पड़ता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स मैच का यूज करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता था, इंडेक्स मैच का यूज करना पड़ता था अगर हमें जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड साइड से कोई डेटा पुल करना है।
अब इंडेक्स मैच आप यूज कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होता था, इंडेक्स डालना होता था, एरे डालना है। इंडेक्स में आपको क्या करना, पूरा एरे सेलेक्ट करना है। अब जैसे मुझे ये एरे लेना है, आप पूरा भी ले सकते हो या फिर सिर्फ वो एरे ले सकते हो जहां से आपको वैल्यू चाहिए। मुझे आईडी से वैल्यू चाहिए, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रो नंबर चाहिए, कौन से रो का डेटा चाहिए आपको। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर मैच का फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैच क्या करेगा, लुकअप वैल्यू मांग रहा है, सुमन रेड्डी हमारी लुकअप वैल्यू है, दे दिया। अब लुकअप एरे मांग रहा है, लुकअप एरे कहाँ है, सुमन रेड्डी का, ये रहा हमारा लुकअप एरे। ओके, इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब क्या बोल रहा है, मैच टाइप क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, राइट। अब कॉलम नंबर देने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कॉलम मैंने यहाँ पे फिक्स किया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए मुझे उसकी आईडी मिल जाएगी। सुमन रेड्डी की आईडी 8 है और अनिल की क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स के साथ मैच यूज किया। अब जिसको इंडेक्स मैच दोनों आता है तो उसके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन जिसको नहीं आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। लेकिन अब इंडेक्स मैच की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स लुकअप है। एक्स लुकअप एक ही तरीके से काम करता है। अब देखिए सेम चीज़ हमने क्या किया, हमने सैलरी को ढूंढना था, हमने क्या किया, वी लुकअप यूज़ किया। और हमें लेफ्ट हैंड साइड का डेटा पुल करना था आईडी के लिए, तो हमें क्या करना पड़ा, इंडेक्स मैच का यूज़ करना पड़ा। ओके, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में आपको सेम मेथड फॉलो करना है। सिंपल क्या करना है, एक्स लुकअप टाइप कीजिए, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया मैंने, लुकअप एरे मेरा क्या है, नेम है। ओके, एब्सोल्यूट रेफरेंस, कॉमा, रिटर्न एरे क्या है, सिंपल सा रिटर्न एरे सेलेक्ट कर दो। रिटर्न एरे मेरा क्या है, आईडी है, फ्रीज, क्लोज करो, खत्म, दैट्स इट। यहाँ पे आपको तीन ही आर्गुमेंट देने जो कंपलसरी है। पहला लुकअप वैल्यू, देन सेकंड लुकअप एरे, जो लुकअप वैल्यू है कौन से एरे में है, देन रिटर्न एरे, कौन से एरे से आपको वैल्यू रिटर्न लाना है, दैट्स इट। अब इंडेक्स मैच काफी कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे पहले एरे डालो, देन मैच से जाके उसका रो नंबर निकालो, देन उसके बाद वैल्यू पुल करेगा। दोस्तों ये था इंडेक्स मैच का सिंपल सा यूज, कि आप एक्स लुकअप में सिर्फ लुकअप वैल्यू डालना है, लुकअप एरे डालना है, और रिटर्न एरे के जरिए आप क्या कर सकते हो, टेबल से जो भी आपका डेटा है वहां से आप कोई भी एक मनचाहा जो भी लुकअप वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डेटा पुल कर सकते हो। चलिए अब एग्जाम्पल 2 में चलते हैं, और एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ओके, अब एग्जाम्पल 2 में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए सेम डेटा है हमारे पास, बट यहाँ पे मैं क्या बोला, बोनस ऐड करिए। यहाँ पे मैं क्या करना है, बोनस अमाउंट निकालना है। ओके, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सेम चीज हमने यहाँ पे किया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, वी लुकअप भी मैं क्यों यूज करके दिखाऊंगा आपको, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बोनसेस दिए। अब देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास 20 इंप्लॉई है, लेकिन बोनस कितने को दे रहे हैं, हम सिर्फ 14 को दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे सिर्फ 14 मिलेगी, बाकी मुझे मिलेगी नहीं। अब जब कोई वैल्यू नहीं मिलती है वी लुकअप में, तो वी लुकअप क्या करता है, उसे एरर देता है। और एरर को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ एरर का यूज करना पड़ता है वी लुकअप के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें दो फंक्शंस का यूज करना पड़ता है, एक वी लुकअप प्लस इफ एरर। हमें दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए क्या होता है, एरर को हैंडल करना रहता है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में हमें एरर हैंडल करने के लिए अलग से कोई फंक्शंस की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स लुकअप में हमें एक वहाँ पे सिंटैक्स मिल जाता है, जहाँ पे अगर एरर आ रहा है तो हमें उसके बदले वहाँ पे क्या इनपुट चाहिए हम वो एंटर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप के जरिए करके दिखाता हूँ कि हम कैसे एरर्स को हैंडल करते हैं वी लुकअप की मदद से, जो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे वी लुकअप टाइप किया, राइट। लुकअप एरर क्या है मेरा, नेम, क्योंकि हमें नेम के अकॉर्डिंग डेटा पुल करना है ना। तो ये टेबल में कॉमन क्या है, नेम कॉमन है। ओके, राइट। अब मेरा टेबल एरर किधर है, मेरा टेबल एरर इधर है, इसको मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देता हूँ। ओके, बोनस कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, राइट। और यहाँ पे 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0.009। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट अलग अलग है। यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स के रूप में आ रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे इनटू कर देता हूँ सैलरी के साथ, जिससे मुझे बोनस अमाउंट मिल जाएगा, राइट। मैंने क्या किया, बोनस के साथ ये कर दिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ। अब देखिए लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि नेहा वर्मा यहाँ है ही नहीं लिस्ट में। तो नेहा वर्मा एरर आ रहा है, तो उसे हमें क्या करना होगा, बोनस 0 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, वी लुकअप के पहले हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा, इफ एरर। अगर एरर आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 देना है उसे, राइट। एंटर किया। अब इसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या होगा, मेरा एरर हट गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मुझे वी लुकअप के साथ इफ एरर का भी यूज करना पड़ा। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी क्या, चलिए देखते हैं। एक्स लुकअप टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर दिया। लुकअप वैल्यू क्या है, सेम एम्प्लॉय नेम है, ब्रैकेट क्लोज। अब लुकअप एरे कहाँ ढूंढना है, मुझे इसमें ढूंढना है, राइट।
इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देता हूँ। अब रिटर्न वेरिएबल क्या है, मेरा बोनस परसेंटेज चाहिए मुझे रिटर्न, लीजिए दे दिया, एंटर करता हूँ, सेम चीज़ आ गई। इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, इनटू कर देता हूँ, क्या सैलरी को इनटू कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे अमाउंट मिल जाएगा। इसे मैं नीचे ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी एरर आ गया, दिख रहे 1 2 3 यहाँ पे एरर्स आ गए। तो एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे एक्स लुकअप में, चलिए समझाता हूँ आपको। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये एक्स लुकअप का यहाँ पे देखिए नीचे फंक्शंस देखने मिल रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू डाला, देन हमने क्या किया, लुकअप एरे, देन उसके बाद क्या था, रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शनल सिंटेक्स देखने मिल रहे हैं, जिसमें है इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ नॉट फाउंड को समझेंगे। तो यहाँ पे एंड में आके मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो देखिए इफ नॉट फाउंड क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब इफ नॉट फाउंड क्या है, बेसिकली बोल रहा है अगर कोई वैल्यू नहीं मिली तो उसके बदले आप क्या चाहते हो, क्योंकि हमने अभी तक कुछ डाला नहीं है तो उसने क्या किया, मुझे एरर शो कर दिया। अब इफ नॉट फाउंड के बदले मुझे क्या चाहिए, 0। अगर कोई भी लुकअप वैल्यू नहीं मिल रही है लुकअप एरे में तो मुझे क्या चाहिए, 0। एंटर, दैट्स इट, खत्म। सेम रिजल्ट मिल रहा है दोनों में। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, इफ एरर यूज किया वी लुकअप के साथ, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा एक्स लुकअप यूज किया। ये क्या था हमारा एरर हैंडलिंग इन एक्स लुकअप। तो मैंने वी लुकअप भी बताया आपको, एक्स लुकअप भी बताया, दोनों के जरिए आप क्या कर सकते हो, इसे हैंडल कर सकते हो। तो चलिए अब तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल डेटा से कैसे पुल करेंगे। तो अभी तक जो डेटा हम देख रहे थे वो क्या था, वर्टिकल डेटा था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा है। सेम सिचुएशन मैंने क्रिएट किया बट डेटा को चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एच लुकअप यूज करते हो, राइट। यहाँ पे क्या करोगे, आप एच लुकअप टाइप करोगे। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय नेम है। अब लुकअप वैल्यू आप कहाँ ढूंढोगे, इसमें ढूंढोगे, आपका टेबल है ये है, इसे मैं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस। रो इंडेक्स कौन सा है उसका, सेकंड है। वी लुकअप में क्या था, कॉलम था, यहाँ पे क्या रो है, कौन से रो में मेरा बोनस है, सेकंड रो में है। एग्जैक्ट मैच रखना है, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए वैल्यू आ गई, आ गई। सेम हम उसे क्या कर रहे हैं, सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे से कैसे ड्रैग कर रहे हैं। और सेम चीज हमने वहां पे वी लुकअप के साथ इफ एरर यूज किया था, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इफ एरर को यूज करना पड़ेगा एच लुकअप के साथ। तो ही क्या होगा कि जो एरर्स है वो वहां से हटेंगे, 0, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए क्या था, हमने यहाँ पे एच लुकअप यूज किया, एक्स लुकअप में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे हम पहले यूज कर रहे थे सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसीलिए तो मैंने बोला एक्स लुकअप जो है, इंडेक्स मैच, वी लुकअप, एच लुकअप सभी का बाप है। क्या करना है, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, रवि शर्मा है, राइट। लुकअप एरे का आप देखिए, लुकअप एरे हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, लुकअप एरे हो गया। F4 मैंने उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया। रिटर्न एरे क्या है, रिटर्न एरे मेरा क्या है, ये रहा, ओके। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे भी मैं फ्रीज कर रहा हूँ और एंटर। देखिए वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे भी एरर आया, एरर आया तो हमें क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। इफ नॉट फाउंड तो हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, दैट्स इट। अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो 0। हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्या करना है, सैलरी से साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या होगा, बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोनस कैलकुलेशन सभी का हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, वी लुकअप के जरिए किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, एच लुकअप के जरिए किया। दोनों में क्या है, सिर्फ डेटा का फर्क है। हमारे पास जो बोनस का डेटा आया था यहाँ पे वर्टिकल आया था और यहाँ पे क्या आया है, हॉरिजॉन्टल आया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया वर्टिकल कैसे हैंडल करेंगे और साथ ही हॉरिजॉन्टली कैसे हैंडल करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। तो एक्स लुकअप क्या करता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी टाइप का डेटा हो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कैसा भी हो, हर तरीके से क्या करता है वो हैंडल कर लेता है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है अप्रोक्सीमेट मैच का इन एक्स लुकअप फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग है, हमें बोनस ही कैलकुलेट करना है लेकिन तरीका थोड़ा अलग होने वाला है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल 2 में आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या किया था, डायरेक्ट नेम के साथ उसका परसेंटेज दे दिया था कि ये पर्टिकुलर रवि शर्मा को कितना देना परसेंटेज, 9% देना है। उसी तरीके से राहुल को कितना देना है, 8% देना है। सुनीता को देना है 14%। तो पहले से क्या था, परसेंटेज फिक्स थे, एज पर एम्प्लॉय नेम उनके परसेंटेज फिक्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे हमें सैलरी के अकॉर्डिंग उसे परसेंटेज असाइन करना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स लुकअप में ही ऑप्शन है मैच मोड का, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे और उसे क्या करेंगे, जो आउटपुट है उसे यहाँ पे ला के देंगे। सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या है, एक तरह का क्या है, पूरा सैलरी शीट है। हमें यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है। बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए यहाँ पे देखते हैं।
देखिए 10,000 के आगे कितना है, 10% है। तो 10 और 20,000 के बीच में अगर सैलरी है तो कितना देना है हमें, 0% ही देना है, राइट। और उसी तरीके से 20,000 से और 40 के बीच में अगर सैलरी है तो 5% देना है। और अगर 40 और 60 के बीच में है तो कितना देना है, 10% देना है। और अगर 60 और 80 के बीच में सैलरी है तो कितना देना है, 20% देना है। और ये कितना है, 80 के ऊपर सैलरी है तो कितना देना है, 30 देना है। यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80,000 है तो कितना देना, 30% देना है। तो चलिए हमारा बोनस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एक्स लुकअप टाइप कर रहा हूँ मैं। ओके, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, सैलरी है इस बार, क्यों हमें क्या करना है, सैलरी रेंज के अकॉर्डिंग करना है ना। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब लुकअप एरे क्या है मेरा, सैलरी है। चलिए सैलरी का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसे मैं क्या करूंगा, F4 कर दूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिटर्न एरे, रिटर्न एरे मेरे का बोनस रेट है, राइट। इसे भी मैं क्या करता हूँ, F4 करता हूँ। अगर मैं इसे एंटर करूँ तो क्या होगा, चलिए एंटर करते हैं। एन एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिला ही नहीं ना। अगर आप सिर्फ लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे एंटर करके एक्स लुकअप को यूज करते हो तो आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच फॉलो कर रहा है वो। तो उसे एग्जैक्ट मैच मिला नहीं, 59,000 मिला नहीं, तो उसने क्या किया, एरर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंटैक्स में जाएंगे, डबल क्लिक कर रहा हूँ और आगे मैं क्या करता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, इफ नॉट फाउंड। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इफ नॉट फाउंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सैलरी है मिन से मैक्सिमम तक के अकॉर्डिंग ही बोनस यहाँ पे दिया है। स्टिल अगर कोई एरर आता है तो वहां पे क्या कर दो, 0 कर दो, करेक्ट, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे मैच मोड आ गया मेरे पास। मैच मोड में आ गए, देखिए 4 ऑप्शन है मेरे पास। एग्जैक्ट मैच 0 बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर आप एंटर नहीं करते तो भी क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच ले लेगा। देन -1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ओके, देन उसके बाद है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम 1। देन उसके बाद है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, इसे हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन सा यूज करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे यूज करूंगा मैं -1। -1 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा सैलरी है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या फिर उससे कम का होना चाहिए, राइट। कैसा, 60,000 के अंदर कोई है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज है। तो उसी तरीके से मैं क्या करूँ, -1 यूज करूंगा यहाँ पे और एंटर। यहाँ पे देखिए 0.1 आ गया। अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 10% दिखा रहा है। तो 59,000 के लिए उसने कितना दिया, 10% दिया बोनस। चलिए देख लेते हैं। तो 10% यहाँ है, बिल्कुल देखिए। तो यहाँ पे देखिए 60,000 और उससे अबव है तो कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। लेकिन 60 के अंदर और 40 के बीच में तो कितना मिलने वाला है, 10%, विच इज करेक्ट। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरा रिजल्ट आ गया। ओके, 5% किसे मिल रहा है, 27,000। अब इसे 27,000 वाले को 5% मिल रहा है, राइट। अब देखिए 5% कहाँ है, 20,000 से लेकर 40 के बीच वालों को कितना मिलेगा, 5%, विच इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिजल्ट प्रॉपर आ चुका है। तो ये कहता है अप्रोक्सीमेट का यूज था। ओके, यहाँ पे आप कैसे अप्रोक्सीमेट का यूज कर सकते हो मैच मोड के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपको इनपुट चाहिए आप उसे क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो अप्रोक्सीमेट जो काम होता है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो अगर आपको नंबर के अकॉर्डिंग कुछ सर्च करना है अप्रोक्सीमेट, वहां पे आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेट का यूज कर सकते हो मैच मोड के अंदर। -1 1 या फिर एग्जैक्ट मैच का यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास टेक्स्ट वगैरह है तो आप वहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हो या फिर एग्जैक्ट मैच का ही यूज करना पड़ेगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे इनटू करता हूँ और सैलरी के साथ ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये परसेंटेज में आ रहा है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा नंबर्स में। ओके, डेसिमल्स हटा दे रहा हूँ मैं, डबल क्लिक कर रहा हूँ, नीचे आ गए, असाइन कर रहा हूँ। देखिए बोनस कैलकुलेशन आ गया, मेरा पूरा बोनस कैलकुलेट हो गया। अभी तक हमने क्या देखा कि एक्स लुकअप का यूज कैसे करते हैं, राइट। देन उसके बाद उसमें एरर्स कैसे हैंडल करेंगे वो देखा हमने। हॉरिजॉन्टल डेटा कैसे हैंडल करेंगे वो भी देख लिया। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेट कैसे हम लोग हैंडल करेंगे वो देख लिया। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम मैच मोड का यूज कर सकते हैं नंबर्स के जरिए। जब हम उसे स्मॉलर या ग्रेटर देन का यूज करना होता है तो वहाँ पे -1 1 या फिर एग्जैक्ट मैच का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड का देखेंगे कैसे हम वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं एक्स लुकअप के अंदर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है, यह मेरा पिछले ही शीट का पूरा डेटा है जहाँ पे मेरे पास सैलरी शीट, यहाँ पे उनके बोनस वगैरह कैलकुलेट किया। अब मुझे कहा गया कि नेम है, इनके अकॉर्डिंग क्या करो, बोनस निकालो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो नेम है ये इनकम्प्लीट है। अनिल यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अनिल के आगे क्या है, यहाँ पे कुमार लगा हुआ है। तो एग्जैक्ट मैच तो वो करने से रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू एक्स लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में देखिए क्या है, यहाँ पे अनिल है और यहाँ पे क्या है, अनिल वर्मा, राइट। तो मैं, मेरा जो फर्स्ट नेम है वो प्रॉपर है। अब इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे एपोस्ट्रोफी डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा कि देखिए अनिल इनकम्प्लीट है, इसके आगे भी कुछ टेक्स्ट हो सकता है, तो उसे मैच करके आपको यहाँ पे शो करना है।
अब लुकअप वैल्यू वो कहाँ ढूंढेगा, नेम में ढूंढेगा, राइट। एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिटर्न क्या चाहिए मुझे, बोनस चाहिए उसका, मुझे बोनस जानना है उसको कितना बोनस मिला है। ओके, एंटर। ये एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे मैच मोड सेलेक्ट किया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करें, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच एंटर करेंगे और एंटर। और इसे मैं क्या करूँगा, नीचे ड्रैग करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा अलग है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूँ, नंबर्स में जा रहा हूँ और ये देखिए मेरे पास नंबर्स आ गए। ओके, अनिल कितना मिला उसको, 14,800। तो अनिल कहाँ है, अनिल देखिए, अनिल कुमार यहाँ पे 14,800 प्रॉपर मिला है। अब अंजलि देखिए, अंजलि 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 नायर 5,400 एग्जैक्ट मैच। कविता, कविता कहाँ पे, कविता कौर यहाँ पे देखिए 1,850 रुपये, राइट। स्वाति, स्वाति को कितना मिला यहाँ पे 1,750। तो दोस्तों ये होता है वाइल्ड कार्ड इन एक्स लुकअप। आपके पास इनकम्प्लीट डेटा है, आप इसके जरिए भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सरनेम होता है तो मैं इसे पूरा डेटा कॉपी कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे अनिल की जगह मेरे पास क्या होता, सिर्फ सिंह होता या फिर कुमार होता। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या होता, कुमार होता, या फिर जैसे कौर हो जाता, या फिर जैसे यादव होता। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे सिचुएशन चेंज करनी पड़ती। तो यहाँ पे मुझे जो ये एपोस्ट्रोफी है उससे मुझे पहले लेके आना होता, और जो लुकअप वैल्यू है उसे मुझे पीछे लेके जाना पड़ता, और एंटर। देखिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एपोस्ट्रोफी कब यूज़ करना है। जब आपको नहीं मालूम कि कहाँ यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसके आगे भी ऐड कर सकते हो एपोस्ट्रोफी, या फिर पीछे भी कर सकते हो इस तरीके से। देखिए, आपको क्या करना है, जो लुकअप वैल्यू है उसको इस तरीके से मैनेज करना है, एपोस्ट्रोफी एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे लुकअप सेल होगा वो, देन यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रोफी वापस। तो बेसिकली बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये कहीं पे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। मुझे आइडिया नहीं कहाँ पे मेरे डेटा में, एंटर। तो देखिए वो रिजल्ट लाके दे देगा आपको। तो आपको इस तरीके से वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना होता है एक्स लुकअप के साथ, जब आप किसी डेटा पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे खाली नाम चेंज कर दूँ अर्जुन, तो भी मुझे वो रिजल्ट ला के देगा, क्योंकि मैंने क्या क्या है, दोनों जगह एपोस्ट्रोफी डाला है, आगे भी डाला है, पीछे भी डाला है। तो मेरे पास कभी भी कुछ भी आ सकता है। अब जैसे अर्जुन देखिए यहाँ पे है, अर्जुन मल्होत्रा, उसको बोनस कितना मिल रहा है, तो 14,000 मिल रहा है, तो एग्जैक्ट करेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे विवेक कर दूँ, तो देखिए विवेक का भी आ गया डेटा यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से अगर मैं से मीरा करता हूँ तो भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए यादव जो का कितना है, 1750 है। मैं यहाँ पे सिन्हा कर देता हूँ, सिन्हा करूंगा तो भी देखिए 1750 है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे शर्मा करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखिए 5,900, इधर 5,900। तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हो एक्स लुकअप के अंदर। सो गाइस, ये थे अभी तक के एक्स लुकअप के 5 एग्जांपल्स, जिसे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक बोनस एग्जांपल भी है। तो हमने अभी तक क्या देखा है, एक्स लुकअप का नॉर्मल यूज कैसे करते हैं, देन इंडेक्स मैच की जगह हम एक्स लुकअप का यूज कैसे करेंगे, वी लुकअप की जगह हम एक्स लुकअप का यूज कैसे करेंगे, देन हमने यहाँ पे देखा कि एरर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं हम एक्स लुकअप के साथ। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल देखा, हॉरिजॉन्टल डेटा कैसे मैनेज करेंगे, और यहाँ पे हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम एक्स लुकअप के अंदर। इसके साथ ही वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, इनकम्प्लीट टेक्स्ट होते हैं, उन्हें कैसे हम सर्च करेंगे किसी डेटा में एक्स लुकअप की मदद से। अब बोनस में मेरे पास क्या है, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टू वे लुकअप को समझने वाले हैं, यानी एक्स लुकअप के अंदर ही एक्स लुकअप का यूज कैसे करेंगे उसे समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, पहले डेटा लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ और मेरे पास ये लिस्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, सभी के नेम क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एम्प्लॉय के नेम क्रिएट कर लिए, देखिए मेरे पास एम्प्लॉय के नेम आ गए, एम्प्लॉय नेम ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डेटा लिस्ट तैयार करता हूँ, लिस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब सोर्स में यहाँ पे जो लिस्ट है मैं इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब मुझे पास एम्प्लॉय के नेम आ गए, जैसे सुनीता पाटिल है, तो सुनीता पाटिल का मुझे डिपार्टमेंट जानना है, या फिर उसका मुझे सैलरी जानना है, या फिर मुझे उसका लोकेशन जानना है, या फिर मुझे उसका क्या बोनस जानना है। तो वो कैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। इन सभी को मैं कलर कर देता हूँ, इन सभी को मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर देता हूँ, और नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हल्का ग्रीन कलर दे देता हूँ, जहाँ पे मेरा रिजल्ट आने वाला है। चलिए ब्लू ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इन सभी को मैं बोल्ड करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्मिता पाटिल मुझे कहाँ मिलेगी, स्मिता पाटिल मुझे इस कॉलम में मिलेगी, राइट। अब स्मिता पाटिल फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे उसका बोनस ढूंढना है, तो ये ढूंढने के बाद मुझे ये भी ढूंढना है,
मतलब ये कॉलम में ढूंढना है, फिर इस कॉलम में ढूंढना है कि इस कॉलम से लाना है। रिटर्न एरे मेरा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न एरे एक नहीं है, मेरा रिटर्न एरे चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगाता हूँ। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, स्मिता पाटिल है। इसको मैं क्या करूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस, कॉमा, लुकअप एरे क्या है मेरा, लुकअप एरे मेरा ये है, फ्रीज कर रहा हूँ। अब जो रिटर्न एरे है यहाँ पे देखिए ट्विस्ट होने वाला है। ट्विस्ट क्या होने वाला है, अब रिटर्न एरे क्या है मेरा, ये पूरा रिटर्न एरे है, करेक्ट। क्योंकि इन्हीं में से तो मुझे क्या करना है, डेटा निकालना है। अगर यहाँ पे मेरा बोनस आता तो मुझे बोनस दिखना चाहिए, लोकेशन दिखना चाहिए, सैलरी दिखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा। इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर किया तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा डेटा आ जा रहा है उसका, वो एचआर में है, उसका सैलरी इतना है, उसका लोकेशन ये है, उसका बोनस ये पूरा एक साथ आ जा रहा है। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे सुनीता पाटिल का सिर्फ बोनस जानना है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बोनस आना चाहिए। ये पूरी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो रिक्वायर्ड है वही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स लुकअप के अंदर ही एक्स लुकअप का यूज़ करेंगे। डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए जो रिटर्न एरे है ना, इसे हमें थोड़ा डायनामिक बनाना पड़ेगा। डायनामिक इन द सेंस कि जब मेरा बोनस सेलेक्ट हो तो बोनस का यहाँ पे रिटर्न एरे आ जाए, उसी तरीके से अगर लोकेशन हो तो लोकेशन का एरे आ जाए, सैलरी का एरे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और एक्स लुकअप ऐड करूँगा, एक्स लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होगी, मेरी मेरी लुकअप वैल्यू होगी बोनस, यानी ये वाला सेल, ये हमारा चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे क्या डेटा वैलिडेशन। लुकअप एरे क्या है, इसे कहाँ ढूंढना है, इसे ढूंढना है यहाँ पे, राइट, F4। और उसके बदले क्या चाहिए, उसके बदले देखिए ऑलरेडी हमने क्या करके रखा है, रिटर्न एरे डाल के रखा है। उसके बदले हमें चाहिए ये कॉलम्स, करेक्ट। अगर अब मैं एंटर करूँ तो क्या होगा, चलिए एंटर कर देता हूँ। ओके, मैंने एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, तो एक्सेल मुझे बता रहा है कि आपने देखिए एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, आप प्रोसीड करना चाहते हैं, जी बिल्कुल कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पे सुनीता पाटिल का बोनस आ गया। अगर मैं यहाँ पे बोनस की जगह डिपार्टमेंट करूँ तो एचआर आ गया। सुनीता पाटिल एचआर में काम करती है। अगर मुझे उसका लोकेशन जानना है तो बेंगलुरु लोकेशन है उसका। अगर मुझे किसी और एम्प्लॉय का जानना है, विवेक अग्रवाल कहाँ काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है 44,000। उसको बोनस कितना मिला इस बार, 4400 बोनस मिला है। डिपार्टमेंट में क्या है उसका, सेल्स है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का क्या होगा, ड्रॉप डाउन सर्चेबल लिस्ट बन गया है। राहुल गुप्ता डिपार्टमेंट आईटी में काम करता है, बोनस कितना मिला, 13,200 मिला। तो ये क्या है, एक्स लुकअप के अंदर हमने क्या देखा है, एक्स लुकअप देखा। इसे बोलते हैं टू वे लुकअप। ये था आपके लिए बोनस गाइस। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मैंने आपको एक्सेल में एक नई सुपर पावर दी है, जिसकी मदद से आप आपके डेटा के साथ बहुत ही आराम से काम कर सकते हो। ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो में जो प्रैक्टिस फाइल मैंने यूज की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सेल का पुराना वर्जन है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेल की ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे आप एक्सेल को ऑनलाइन यूज कर सकते हो फ्री में। आपको सिर्फ एक आउटलुक की ईमेल आईडी चाहिए, उसके जरिए आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो, और जो भी प्रैक्टिस है आप एक्सेल लुकअप की उसे ऑनलाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली इस फाइल को वहाँ पे अपलोड करके ऑनलाइन आप इसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे आप इजीली एक्सेल लुकअप का यूज कर सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ नई स्किल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।